क्या आप भी हर महीना किराया देते हुए ये सोचती हैं कि आखिर अपना घर कब होगा? क्या आपकी सैलरी आते ही ज़्यादातर पैसे राशन, बिल और घर के खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं? तो क्या वाक़ई अपना घर ख़रीदने के लिए बहुत बड़ी सैलरी ज़रूरी है? आज मैं आपको सिर्फ 4 ऐसे खर्च बताऊंगी जिन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करके आप अपने घर के लिए एक बहुत अच्छी सेविंग कर सकती हैं। और एंड में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूल भी बताऊंगी जो इस सेविंग को मसलसल कंटिन्यू रखने में मदद देगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाली है। सो अगर आज आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप भी हर महीना किराया देते हुए ये सोचती हैं कि काश ये पैसा किसी दिन मेरे अपने घर की किश्त बन जाए? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अपना घर ख़रीदने के लिए हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम अपनी मौजूदा इनकम में से कुछ ऐसे अखराजात निकाल दें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। और आज मैं आपको सिर्फ ऐसे 4 खर्चों के बारे में बताऊंगी। अगर आप इन 4 जगहों पर कंट्रोल कर लेंगी ना तो वो रकम हर महीने आप अपने घर के लिए जमा कर सकती हैं, अपने घर के फ़ंड में डाल सकती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी रकम जमा हो सकती है। नंबर 1, अपनी हैसियत से ज़्यादा महंगा किराए का घर ना लें। सबसे पहले अपने घर का रेंट देखें। फ़र्ज़ करें आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन आप सिर्फ अच्छे एरिया, बड़े घर या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप 50,000 रुपये वाले रेंट दे रही हैं। तो ज़रा रुक कर सोचें, क्या आप वाकई 50,000 का घर अफोर्ड कर सकती हैं? अगर आप थोड़ा छोटा लेकिन मुनासिब घर लेकर 15 या 20,000 रुपये हर महीने बचा सकती हैं तो यही सेविंग आपके अपने घर की पहली ईंट बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक महीने का 20,000 रुपये बचा लेती हैं, सेविंग कर लेती हैं, तो यही पैसे आपके 1 साल के बाद 2,40,000 रुपये बनते हैं। इसलिए घर ऐसा लें जो आपको सुकून दे, ये नहीं कि आपको फाइनेंशियली प्रेशर में आप रहें। याद रखें, किराए का बड़ा घर आपको अमीर नहीं बनाता, अपने घर के लिए की गई सेविंग आपको मालिक बनाती है। नंबर 2 पॉइंट है कि दूसरा खर्चा जो हमारा ज़्यादातर होता है वो है बाहर का खाना। हम सोचते हैं बस आज ही ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन एक बार 2,000, दूसरी बार 1,500, फिर वीकेंड पर रेस्टोरेंट, और यही छोटे छोटे खर्चे महीने के एंड में आपके 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बना देते हैं। अब ये नहीं कि आपने कभी बाहर का खाना ही नहीं खाना, बस एक रूल बनाएं, हमेशा हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी नहीं करनी। अपने बड़े ख्वाब के लिए कुछ ख्वाहिशें रोकनी हैं। अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये माहाना फूड और डिलीवरीज़ के लिए बचा लें तो साल में आपने तकरीबन देखें कितना रुपये आपका बच जाता है। यही चीज़ें हम नहीं सोचते, हम ना कहते चलो कोई बात नहीं, आज हम ना ऑर्डर कर ही लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो हमारी छोटी छोटी फजूलियात में खर्चियाँ होती हैं ना, अगर हम इस पे कंट्रोल कर लें तो ये हमें बहुत अच्छा, हमारा एंड महीने के एंड में जाके हमारी काफ़ी अच्छी बचत भी हो सकती है। अच्छा जी, नंबर 3 पे आता है कपड़े, जूते। और सिर्फ दिल को खुश करने के लिए, हम जो ख़वातीन होती हैं ना उनको बहुत शौक़ होता है शॉपिंग करने का, सिर्फ दिल को खुश करने के लिए अक्सर ख़वातीन शॉपिंग करती हैं। तीसरा खर्चा ये है कि देखें, जब आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाता है या आप ऑनलाइन देख लेती हैं या सेल में, तो आप सोचती हैं कोई बात नहीं, का ही तो है, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। और हमने जब ये कहते हैं ना कि इतने की ही तो बात है, तो लेकिन जब हमारा महीने का एंड जाता है तो यही जो हमारे खर्चात हैं ये हमारे अज़ाफ़ी हमारे पे बर्डन बन जाते हैं। लेकिन घर ख़रीदने का ख्वाब भी हज़ारों के हैं। इतना बड़ा जब आप हमारा ख्वाब है तो इसे हमें बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना होगा। हम जब पूरे महीने में बचत करेंगे वो ही एंड के साल के एंड में जाके हम अच्छी खासी रकम बना सकते हैं।
इसलिए इसको एक साल के लिए चैलेंज लें। देखें, जब हम हर महीने बचत करेंगे और हम साल के एंड में देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी अच्छा जो है ना वो पैसा जमा हो जाएगा, फिर हमें खुशी भी होगी। तो छोटी छोटी जमा की हुई जो चीज़ें हैं, जो रकम है, वो हमारे बड़े ख्वाब तक हमें पहुंचा सकती है। देखिए, जब हम अपनी अलमारियाँ खोलते हैं ना तो हमारे पास काफ़ी कपड़े होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम फ़िज़ूल खर्ची से बचें। हमारे पास इतने, और देख लें, अभी जाके आप अपना कैबिन खोलें, उसमें आपके पास इतने ज़्यादा जूते हैं जो आप यूज़ में नहीं लाते, इतने ज़्यादा आपके पास कपड़े हैं। लेकिन हमारे होता है कि हमने कहीं जाना है तो हमने ज़रूर न्यू ड्रेस ही परचेज़ करना है। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देंगे, अपनी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को आप ख़त्म कर देंगे, अपने दिल में आने ही नहीं देंगे, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना बड़ा घर एक दिन बनाऊंगी, मैं खुद अपना घर जो है वो ख़रीदूंगी, तो यकीन करें कि आपका ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छा रूल बताऊंगी, अगर आपने इस रूल को फॉलो किया ना तो ज़रूर आप अपने घर के ख्वाब तक पहुंचेंगे। देखें, जैसे ही सैलरी आए, अपनी इनकम का आप 5% या 10% पहले ही सेपरेट कर लें और इसे सिर्फ अपने घर के फ़ंड में रखें। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप उसमें से 5,000, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है तो आप उसमें से जो है ना 7,000 जो है ना वो अपने सेपरेट कर लें। फिर बाकी रकम से घर के ज़रूरी खर्चे जो है ना उसको मैनेज करें। यानी आप अपने मंथ के आखिर में जो बचेगा वो सेव करें। ऐसा नहीं आप कर पाएंगे। आपने अपनी सेविंग यही रूल बनाना है कि जैसे ही आपकी जो है वो मंथली इनकम आती है, आप पहले ही अपने घर का सोच के उसको साइड पे कर लें, और बाकी जो आपकी सैलरी है उसमें से आप अपने जो बिल हैं, जो बच्चों के अखराजात हैं, जो खाने पीने के, आप उनको आराम से इजीली मैनेज करें। आप यकीन करें, सिर्फ 1 मंथ ये करके देखें, फिर आपको ना खुद ही बाद में पता चलेगा कि वाकई इस तरह भी हो सकता है। आपने ना कभी भी ये नहीं करना कि जब महीने का एंड होगा तब भी मैं बचाऊंगी। अगर आप यही सोचती रहेंगी ना तो कभी भी आप जमा नहीं कर पाएंगी। आपके जितने भी पैसे होंगे वो सारे लग जाएंगे। ये जो आप अमाउंट जमा करेंगे ना, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट लगेगी, लेकिन जब आप इसे मुसलसल कई साल तक जमा करती हैं तो यही रकम आपके अपने घर के जो है ना वो एडवांस पेमेंट के लिए, या आपने अगर कोई प्लॉट ख़रीदना है कि उसके लिए काम आ जाएगी एडवांस में। और यही इस वीडियो का असल मैसेज है। अगर आप छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो आप उस सेविंग से कोई चीज़ ख़रीद कर रख भी सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप 1 साल बाद अगर आप इसी तरह सेविंग करते हैं और 1 साल के एंड में जाके आपके पास जो रकम आती है, आप उसकी कोई भी चीज़ ख़रीद के रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी चीज़ें हैं, आप गोल्ड ख़रीद के रख सकती हैं, चांदी ख़रीद के रख सकती हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि आगे जाके उसने महंगा होना ही होना है। आजकल का जो ज़माना जा रहा है, इसमें आज आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उसने महंगा हो जाना है। इस तरह से भी आप अपने घर को हासिल करने का ख्वाब पूरा कर सकती हैं। देखिए व्यूअर्स, अपना घर ख़रीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बस खर्चे कम करें और चंद महीनों में घर ख़रीद लेंगे। घर एक बहुत बड़ा ख्वाब है और बड़े ख्वाब छोटी छोटी सेविंग से पूरे होते हैं। अगर आज आप किराए के घर में रहती हैं तो परेशान होने की बजाय बस एक डिसीजन लें, हर महीने अपनी इस्तात के मुताबिक थोड़ी सी रकम अपने घर के नाम ज़रूर रखें। शायद आज वो रकम कम हो, लेकिन कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो कहेंगी, अच्छा हुआ मैंने उस वक़्त से शुरू कर दिया था। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको हर महीने सिर्फ एक खर्चा कम करना हो तो आप सबसे पहले कौन सा खर्चा कम करना चाहेंगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद आपका जवाब किसी दूसरी औरत को भी अपने घर के लिए सेविंग शुरू करने का आइडिया दे दे। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। इन सब टिप्स पे आपने अमल करना है, क्योंकि आपने इंतज़ार नहीं करना। अगर आप इंतज़ार करती रहेंगी, इस मंथ नहीं शुरू करूँगी, नहीं मैं 2 महीनों के बाद शुरू करूँगी या 3 महीने के बाद, तो फिर आप सोचती रह जाएंगी और आपका ख्वाब फिर आपसे उतना ही ज़्यादा दूर हो जाएगा। सो आपने इन टिप्स पर ज़रूर अमल करना है और इनको आज से ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, ठीक है? क्योंकि वीडियो बनाना आसान नहीं होता, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो हम आपके लिए टिप्स और ये चीज़ें लेके आते हैं, ये काफ़ी सोच समझ के लिख के एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए।
तो अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।